हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोचो, अगर मुझे आज ही मुझे रैंडमली 1 लाख 1 लाख मिल जाते तो मैं उसका क्या करती? या मैं शॉपिंग करती, या फिर मैं उसको सेव करती, या फिर मैं पूरे 1 लाख उड़ा देती? क्या करती मैं? आज मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊंगी कि अगर मेरे पास 1 लाख होते तो मैं उसको कैसे डिवाइड करती और मैं क्या करती। सबसे पहले मैं 40,000 अलग से सेव करूंगी। सेव मैं इसलिए करूंगी क्योंकि खुद के खर्चे के लिए या फिर घर के खर्चे के लिए या कुछ ना कुछ चीजें आती ही रहती है। तो वो उस चीजों में इम्पोर्टेंस आ सकती है, क्योंकि उस टाइम हम सेव कर लेंगे तो एटलीस्ट बाद में जब कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, उस पैसों को यूज कर सकते हैं। तो सेव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं 40,000 सेव करूंगी अलग। बाकी के पैसे और सेकंड 20,000 मैं फ्यूचर होम के लिए मतलब सेव करूंगी। जैसे रेंट पे ही लेते हैं या कुछ भी होता है तो हमें उस चीज़ों पे काम आ सकता है। कुछ चीज़ें लेनी होगी या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें में काम आ सकता है। तो 20,000 मैं उस चीज़ों के लिए सेव करूंगी। देन थर्ड 10,000 मैं अपने यूट्यूब के लिए इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है तो अभी मैं धीरे धीरे सेटअप कर रही हूँ। धीरे धीरे जो भी मुझसे हो रहा है मैं ले रही हूँ यूट्यूब के लिए। जैसे मैं ट्रिपॉड लिया था, फिर एक स्टैंड और है मेरे पास, देन अभी मैंने ये माइक भी लिया था। तो अभी और भी चीज़ें हैं जो मेरे को लेने की है, तो वो मैं धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करूंगी। तो 10,000 मैं अपने यूट्यूब के लिए अलग रखूंगी। फोर्थ बाकी 20,000 मैं घर पे इन्वेस्ट करूंगी। जैसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो आ जाते हैं एक्सपेंस, तो उस चीज़ों पे जैसे होता है ना, कुछ भी अचानक से कुछ भी आ गया तो हमें एक्सपेंस करना है, तो उसके लिए भी होना चाहिए सेव। क्योंकि चीज़ें अचानक ही आती है तो उसके लिए भी हमारे पास अमाउंट होना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी सेव करके चलूंगी। फिफ्थ बाकी जो 5,000 होंगे वो मैं अपने फन आउटिंग मीन्स अपने लिए नहीं, हम लोग के लिए, मतलब मैं हूँ के लिए फन आउटिंग के लिए। तो कुछ बाहर के खर्चे भी होता है, जैसे होता है ना घूमने फिरने के लिए या फिर कुछ भी, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो खर्च होता ही है। तो 5,000 हम उसको भी अलग लेके रखेंगे, ताकि जो 5,000 है वो हम बाहर खर्च कर पाए, तो वो हम अलग रखेंगे। बाकी 5,000 मैं इमरजेंसी फंड के लिए रखूंगी। कुछ भी इमरजेंसी आती है तो हम उस चीज़ पे यूज़ कर पाए, और मैं उसको बेफालतू का यूज़ नहीं करूंगी। उसको मैं बिल्कुल इमरजेंसी के लिए साइड ही रख दूंगी, क्योंकि जब मुझे सच में ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ही मैं उस पैसों को यूज़ करूंगी। तो इस हिसाब से मैं डिवाइड करूंगी अगर मेरे पास 1 लाख होते तो। अगर मुझे 1 लाख मिल जाए अभी सडनली, या फिर मेरे पास 1 लाख होते, तो मैं उसको क्या करती, मैं उसको सेव भी करती, मैं फ्यूचर के लिए भी रखती, प्लस मैं इंजॉय भी करती। तो सारी चीजें मिक्स्ड है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोग के पास अचानक से 1 लाख आ गया तो आप लोग क्या करोगे? एक दिन में उड़ा दोगे, या फिर आप उसको डिवाइड करोगे, या कैसे सेव करोगे, या क्या करोगे? तो मुझे कमेंट में तो जरूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे डिवाइड करूंगी कि मैं सेव भी करूंगी अभी के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी एंड फ्यूचर के लिए भी, प्लस मैं इंजॉय भी करूंगी, है ना। तो सेव ऐसे ही होता है, तो सेव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरे पास एक गुल्लक भी था, गुल्लक है, ऑलमोस्ट एक गुल्लक है जो मैंने रखा है। एक मैंने फ्लिपकार्ट सॉरी मीशो से मंगाया था, तो वो भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि उसमें कैसे कैसे सेव करते हैं। मैंने अभी उसमें सेव करना शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं करूंगी। तो देखो, सेविंग तो ऐसी ही होगी, क्योंकि खर्चे बहुत है, आते रहते हैं। तो आप जब तो सेविंग नहीं करोगे तो कुछ सेव नहीं होगा। तो सेविंग्स का अलग करो, तो वो करना पड़ता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग के पास 1 लाख अभी आ जाए या होते तो आप लोग क्या करते सबसे पहले, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती जैसे मैंने आपको बताया है अभी। लेट मी शो यू माई गुल्लक। मैंने मीशो से ये वाला मंगाया था। ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इवन आपने देखा भी होगा वीडियोस में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जैसे भी चाहो वैसे आप इसमें सेव कर सकते हो। आप लाइन बाय लाइन्स इसमें जो भी पैसे डालोगे आप टिक कर देना, ताकि आप भूलो ना कि आपने कितना डाला था, राइट। क्योंकि आप इसको ओपन तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक ये पूरा
कंप्लीट ना हो जाए आपके टास्क, तब तक आप इसको ओपन करोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितने डाले थे। इसलिए जब आप इसमें पैसे डालो तो आप इसमें पेन से मार्क या मार्कर पेन से जो भी आप मार्क कर देना, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ मैं लाइन बाय लाइन्स करूंगी, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो मैं ऐसे सेव करूंगी इसमें। बोलते हैं ना अपन स्मॉल अमाउंट्स बिग सेविंग्स, तो ये वैसा ही है। तो इसमें छोटे छोटे अमाउंट सेव करके आप बिग सेविंग्स कर सकते हो। तो मैंने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं डाला है, और मैं स्टार्ट करूंगी इसमें सेविंग्स करना। सो मेरे बालों को प्लीज इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि मैंने कोम नहीं किया है इसलिए कर्ल्स है। एक्चुअली गाइस मेरे को आप एक चीज और बताना कि मेरे फेस पे मतलब कर्ल्स हेयर ज्यादा अच्छे लगते हैं, या मैं इनको स्ट्रेट करवाऊं, परमानेंट स्ट्रेट कराऊं, या फिर मैं कर्ल्स ही रहने दूं, मैं क्या करूं। लेकिन मैं सच बताऊं ना, मुझे कर्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, ये मुझे नेचुरली मिले हैं, मैं कर्ल्स करती नहीं हूँ। बहुत से लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि तुमने पार्लर से कर्ल्स करवाया है, मैंने बोला नहीं भाई, पार्लर से नहीं करवाया है, मेरी ये नेचुरल्स है बचपन से। तो मुझे आप ये भी बताना कि मैं कर्ल्स ही रहने दूं या फिर मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराऊं, क्योंकि सच बोलूं, बी ऑनेस्ट, मुझे स्ट्रेटनिंग बहुत पसंद है और मुझे स्ट्रेट हेयर का बहुत शौक है। मुझे बहुत पहले से करना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है करने का, प्लस नहीं जा पा रही हूँ। तो आप मुझे बताना कि मैं कर्ल्स रहने दूं या फिर हेयर स्ट्रेटनर कराऊं, वो भी परमानेंट वाला। मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे फेस पे आपको कौन सा ज्यादा लुक बेटर लगेगा। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करके ही जाना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और वीडियो शेयर करना और लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।